गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग उत्तक चैप्टर में जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कौन सा उत्तक है? तो जंतु उत्तक। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हम लोग को पादप उत्तक, अब जो है वो जंतु उत्तक है। देखिए, सबसे पहले कि जंतु उत्तक कहते किसको है, होता क्या है, ये कैसा होता है, इसके क्या क्या कार्य, इस सभी विषयों पर इस जो टॉपिक चलेगा अभी उस पर विशेष चर्चा होगी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, एक प्रकार की होती है। यानी कहने का मतलब कि जो जंतु उत्तक होते हैं, वो जंतु उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने का जो तरीका होता है वह एक होता है। ठीक है। जिसके आधार पे अगर देखा जाए तो जो जंतु उत्तक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। और ये जो उत्तक होते हैं जब सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा होते हैं या व्यवस्थित किए जाते हैं तो उन व्यवस्था को हम लोग अंग कहते हैं। ठीक है। इस अगर जंतुओं में देखा जाए तो उत्तक जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है उपकला या एपिथेलियम। एपिथेलियम उत्तक। ठीक है। पहला क्या है? उपकला या एपिथेलियम उत्तक। दूसरा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तीसरा पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। और चौथा जो होता है वो आपका तंत्रिका, है ना, तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका तंत्र भी होगा इसमें। ठीक है। तो ये हम लोग को 4 प्रकार के उत्तक के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन है? पहला एपिथेलियम उत्तक या उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा जो है पेशी उत्तक और चौथा जो है वो तंत्रिका उत्तक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपकला उत्तक के बारे में, यानी कि एपिथेलियम उत्तक के बारे में। ठीक है। ठीक है। जो एपिथेलियम उत्तक होता है यह शरीर का बाहरी अंग होता है, बाहरी भाग होता है, यानी कि त्वचा, है ना। शरीर का जो बाहरी भाग है वो क्या है? त्वचा है। तो जो त्वचा होता है उसे हम लोग एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। और ये जो होता है बाहरी के साथ साथ जो भीतरी अंग होते हैं ना, या भीतरी जो शरीर का आंतरिक पार्ट होता है उसके स्तर की भी निर्माण या संरचना जो होता है उसी इसी एपिथेलियम उत्तक के माध्यम से होता है। ठीक है। ऐसे उत्तक में जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच के जो स्थान होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से काफी ज्यादा सटी हुई होती है, जिसके कारण दो कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और ये जो उत्तक होता है यह हमारी जो अंग होते हैं वह अंग को रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। यानी कि जो हम लोग का जो एपिथेलियम उत्तक है, जो शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम ये एपिथेलियम उत्तक ही करते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें विसरण, श्रवण और अवशोषण जैसी क्रियाओं में भी ये सहायता करते हैं। ठीक है ना। एपिथेलियम उत्तक को कोशिकाओं का आकार और उनके स्थान के कार्य के अनुसार इसे कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। ठीक है। जिसमें अब हम लोग को जो पढ़ना है, पहला जो है वो है आपका सल्की या सल्काव एपिथेलियम। ठीक है। सल्की या सल्काव एपिथेलियम।
ठीक है। दूसरा दूसरा जो है इसमें वह है आपका स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक है ना, स्तंभाकार एपिथेलियम। तीसरा जो है वह हम लोग को क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, ठीक है, एपिथेलियम, एपिथेलियम। और चौथा जो है वह है हम लोगों का क्या, तो पचमल, है ना, पचमल एपिथेलियम। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो एपिथेलियम है वह 4 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं, यानी कि 4 भागों में ये बटे हुए होते हैं। जिसमें पहला क्या है, तो सल्की या सल्काव है। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोग का स्तंभाकार एपिथेलियम है। तीसरा क्यूबॉइडल और चौथा जो है वो पचमल एपिथेलियम होते हैं। तो 4 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किसको, अब यहाँ पे सल्की या सल्काव एपिथेलियम को। क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, उसके बारे में देखिए। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी सल्की एपिथेलियम की कोशिकाएं वो चपटी होती हैं, ठीक है ना। और ये काफी ज्यादा पतली, यानी कि अत्यधिक पतली होती है ना, बहुत ज्यादा पतली इसकी जो कोशिकाएं होती है वो होती है। और इन कोशिकाओं में के जो केंद्रक होते हैं वो चपटे ही होते हैं, यानी कि जो सल्की या सल्काव एपिथेलियम है, जिस प्रकार से ये कोशिका चपटी होती है उसी प्रकार से इनके जो केंद्रक भी होते हैं वो आपको चपटे ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, गोलाकार नहीं होते हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं, यानी कि जो फर्श होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती है जैसे कि घर जब बनता है तो ईंट एक के ऊपर एक होता है ना, उस प्रकार से इनकी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि एक के ऊपर एक कोशिका बनकर लग करके इस उत्तक का निर्माण करती है, ठीक है। ये जो एपिथेलियम होता है, सल्काव एपिथेलियम, ये त्वचा के बाहरी परत पे पाया जाता है, यानी कि जो स्किन का सबसे बाहरी परत जो होता है ना, उस स्किन के बाहरी परत पे जो पाया जाता है वो सल्काव या सल्की एपिथेलियम ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो होता है मुख गुहा, जीवा यानी कि जीभ, ठीक है ना, टंग, ग्रास नली और आहार नाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा मुख गुहा है, जीवा है, ग्रास नली और जो आहार नाल है, इसके भी जो अस्तर बने होते हैं वह सल्की या सल्काव एपिथेलियम के ही बने होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हम लोग का ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी है, जिससे कि रक्त का प्रवाह होता है, और जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा में जो वायु कोश होता है जिसमें कि हवा भरती है ना वायु कोश में, तो उसमें भी आपको जो है वो सल्काव एपिथेलियम ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये कार्य के रूप में आंतरिक सुरक्षा देती है, ठीक है, जो भी हमारे अंग होते हैं शरीर को उसको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये रक्त वाहिनी और जो वायु कोश होते हैं में पदार्थों के विचलन में भी मदद करते हैं, अर्थात जो रक्त वाहिनी है जिसमें रक्त का प्रवाह होगा, जिसमें और वायु कोश जो होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं ना उसके विसरण में भी मदद आपको सल्काव एपिथेलियम ही करते हैं, ठीक है। ये जो एपिथेलियम है आपको त्वचा की जो अस्तर होते हैं ना उस पे स्थित होते हैं, और ये सल्की या सल्काव जो एपिथेलियम है त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये केवल बाहरी परत में पाया जाएगा तो केवल एक लेयर पाया जाएगा, यह एक साथ कई सारे लेयरों में पाई जाती है, ठीक है ना। लेयर बाय लेयर होते हुए इसका निर्माण होता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारे जो स्किन होते हैं ना उनको भी अंदरूनी और बाहरी प्रोटेक्शन मिल पाता है, स्किन को भी, ठीक है ना।
ऐसे जो सल्की या सल्काव एपिथेलियम होते हैं इसे हम लोग अस्तरित ये सल्की एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अस्तर में होते हैं, लेयर बाय लेयर होते हैं, ठीक है ना, वैसे एपिथेलियम को हम लोग अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सल्की या सल्काव एपिथेलियम। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो जो सेकेंड टॉपिक है, यानी कि जो एपिथेलियम उपकला का जो टॉपिक है सेकेंड, उसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा देखेंगे। अभी के लिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।